अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में आर्यन माही से कहता है कि जब उसका काम खत्म हो जाए तो वह कोठारी हाउस आ जाए। वह चला जाता है। माही तुरंत अनुपमा की नजरें पकड़ लेती है और ताना मारती है, आप ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने आर्यन को मिलने के लिए नहीं बुलाया। प्रेम माही को समझाने की कोशिश करता है कि वह आर्यन से थोड़ा दूर रहे, लेकिन माही को लगता है कि प्रेम उसे आर्यन के साथ देखकर जल रहा है। वह फैसला करती है कि अब वह आर्यन के ज्यादा करीब जाएगी ताकि प्रेम को जलन हो। अनुपमा सोचती है कि माही आखिर चाहती क्या है। वो तो प्रेम को चाहती है, लेकिन फिर आर्यन से दोस्ती क्यों बढ़ा रही है? दूसरी तरफ राही अभी भी अनुपमा से नाराज है। जब अनुपमा उसकी मदद करने की कोशिश करती है तो राही अपना हाथ चोटिल कर बैठती है। अनुपमा उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि क्या दर्द हो रहा है? राही तीखे अंदाज में जवाब देती है कि हाँ, हो रहा है और आपकी मदद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता है। प्रेम दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और उसे अनुपमा के लिए बुरा लगता है। इसी बीच अनुपमा एक ऑटो में ईशानी को जाते हुए देखती है। उसे शक होता है और वह तुरंत उसका पीछा करने लगती है। वह ऑटो वाले से पूछती है कि उसके ऑटो में जो लड़की थी वो कहाँ है। ऑटो वाला बताता है कि उस लड़की को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं था। उसे किसी का फोन आया और जल्दबाजी में वो चली गई। दूसरी तरफ ईशानी सुनसान रास्ते पर होती है और फोन करके बताती है कि वह उनकी दी हुई लोकेशन पर पहुंच गई है। इधर अनुपमा ऑन्टो में ईशानी की तलाश के लिए निकली होती है और वह ऑन्टो वाले को उसी जगह जाने के लिए कहती है जहां पर ईशानी ने जाने के लिए कहा था। ऑन्टो वाला बताता है कि ईशानी बहुत डरी हुई थी। अनुपमा को उसकी चिंता होती है। दूसरी तरफ आर्यन बादशाह की मदद करता है। प्रेम और ख्याति यह सब दूर से देख रहे होते हैं। प्रेम को लगता है कि जल्द ही आर्यन उन्हें भी अपना लेगा। ख्याति कहती है कि तुम्हारे प्यार के लिए मैंने सालों इंतजार किया है, अब उम्मीद है कि एक दिन आर्यन भी हमें जरूर अपनाएगा। इसी बीच ख्याति का पैर मुड़ जाता है और आर्यन उसके पास आकर चिंता दिखाता है। आर्यन ख्याति की मदद करता है और ये देखकर ख्याति खुश होती है। प्रेम भी इससे खुश होता है। तभी आर्यन को एहसास होता है तो वह ख्याति का पैर छोड़ देता है। प्रेम अचानक आकर आर्यन से कहता है कि तुम माँ को रूम में लेकर जाओ और मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। आर्यन ख्याति की मदद करता है और उसे सहारा देकर रूम में ले जाता है। प्रेम यह देखकर भगवान से प्रार्थना करता है कि ख्याति और आर्यन फिर से एक हो जाएं। दूसरी तरफ शाह हाउस में पाखी सबको बताती है कि ईशानी गायब है। तोशु तुरंत अनुपमा और ईशानी को कोसने लगता है कि ये दोनों हमेशा घर में परेशानियां लाती हैं। पाखी और तोशु में जोरदार बहस होती है। बाबूजी सबको शांत रहने के लिए कहते हैं। पाखी गुस्से में कहती है कि जब जरूरत होती है तब अनुपमा ही गायब हो जाती है। दूसरी तरफ आर्यन ख्याति से कहता है कि वह उसके लिए नरम नहीं पड़ रहा है। ख्याति मुस्कुराकर कहती है कि लेकिन मुझे यकीन है एक दिन तुम जरूर हमें स्वीकार करोगे। आर्यन चला जाता है। प्रेम और राही ख्याति को हिम्मत देते हैं कि वह अपनी कोशिशें जारी रखे। दूसरी तरफ अनुपमा अब भी ईशानी की तलाश कर रही होती है और उसे ईशानी की ईयरिंग मिलती है। इधर शाह परिवार परी और अंश से पूछते हैं कि क्या ईशानी ने उनसे कुछ शेयर किया था। किंजल उन्हें समझाती है कि अगर उन्हें कुछ भी पता हो तो जरूर बताएं। तभी परी बताती है कि ईशानी ने कहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है और वह अब नशे की लत से बाहर नहीं निकल सकती। उसकी एक गलती की वजह से अब उसे बहुत कुछ भुगतना होगा। यह सब सुनकर पाखी रोने लग जाती है और ईशानी के लिए उसकी चिंता बढ़ जाती है। दूसरी तरफ राही को ईशानी के बारे में पता चलता है और वह परेशान हो जाती है। मोटीबा इस पर भी ताना मारती है कि शाह परिवार की लड़कियां भागती ही रहती हैं। राजा ईशानी को ढूंढने का फैसला करता है। पराग कमिश्नर से बात करता है और राही को सांत्वना देता है। दूसरी तरफ ईशानी गुंडों से कहती है कि वह उनके साथ मुंबई नहीं जाएगी। गुंडे उसे धमकाते हैं, लेकिन ईशानी उनसे बचकर भागती है और गुंडे उसके पीछे भागते हैं। तभी ईशानी गिर जाती है। गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। ईशानी उनसे गुहार लगाती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वे उसे धमकाते हैं। एक गुंडा कहता है कि तेरी अन्नू माँ ने जो मेरा नुकसान किया है और जो मुझे थप्पड़ मारा है उसकी भरपाई कौन करेगा। वे ईशानी को वापस गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगते हैं। ईशानी मदद के लिए चिल्लाती है। इसी बीच अनुपमा को ईशानी की आवाज सुनाई देती है और वह ईशानी को गुंडों के साथ देखती है। गुंडे ईशानी को गाड़ी में बैठाने लगते हैं। तभी अनुपमा वहां आती है। गुंडे अनुपमा को देखकर चौंक जाते हैं और ईशानी अनुपमा को देखकर खुद पर शर्मिंदा होती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि शेर के मुंह में भले ही हाथ डाल देना, शायद उससे बच जाओगे, लेकिन माँ के सामने उसके बच्चे को तकलीफ मत देना।
क्योंकि उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अनुपमा ईशानी को हिम्मत देती है और कहती है कि नजर झुकाकर क्यों खड़ी है, तू इनसे नजरें मिला, इनसे डर मत, तेरी अनुमा तेरे साथ खड़ी है। दूसरी तरफ प्रेम और राजा ईशानी को ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही शाह हाउस में सभी पाखी को संभाल रहे होते हैं। कोठारी हाउस में ख्याति राय से कहती है कि उसे शाह हाउस जाकर सभी को संभालना चाहिए। साथ ही वह कहती है कि ड्रग्स की लत बहुत ही खतरनाक होती है, जिससे आर्यन हैरान होता है। इधर अनुपमा गुंडों से ईशानी को छोड़ने के लिए कहती है। वह गुंडा ईशानी को धक्का देकर कहता है कि ले छोड़ दिया, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा। अनुपमा कहती है कि झुंड बनाकर भी तुम गीदड़ शेरनी का शिकार नहीं कर पाओगे। तभी अनुपमा उस हमला कर देती है और उन गुंडों को बेल्ट से पीटती है। अनुपमा डटकर उनका मुकाबला करती है और ईशानी को कहती है कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, हमें इन्हें छोड़ना नहीं है। वह ईशानी को हिम्मत देती है और गुंडों का सामना करती है। इसी बीच ईशानी भी हिम्मत दिखाकर गुंडों को पीटती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि आर्यन को भी नशे की लत है और वह सिगरेट पीता है। इधर अनुपमा ईशानी को गाड़ी में बैठाती है और जाने लगती है। तभी एक गुंडा पीछे से उसके सिर पर वार करता है, जिससे अनुपमा घायल होकर गिर जाती है। यह देखकर ईशानी चिल्लाती है। गुंडे ईशानी को फिर से पकड़ लेते हैं। वह गुंडा अनुपमा से कहता है कि मैं चाहूं तो तुझे मार सकता हूं, लेकिन मैं तुझे तड़पते हुए देखना चाहता हूं। मैं तेरे सामने तेरी ईशानी को लेकर जा रहा हूं, इसे लास्ट बार देख ले, क्योंकि आज के बाद तू इसे कभी नहीं देख पाएगी। ईशानी अनुपमा के लिए चिल्लाती रहती है और गुंडे उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा देते हैं। अनुपमा दर्द में होती है और देखती है कि गुंडे ईशानी को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद प्रेम और राजा अनुपमा को रोड पड़े हुए देखते हैं और तुरंत उसे संभालते हैं। अनुपमा ईशानी को बचाने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम और राजा उसे तुरंत घर ले जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ गुंडे ईशानी को लेकर जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। गुंडा गाड़ी से उतरकर देखता है और हैरान होकर कहता है कि रोड पर इतनी सारी कीलें किसने बिछाई है। तभी राघव वहां आता है और हाथ से कीलें गिराता है। राघव कहता है कि लगता है आज किसी की मुसीबत बढ़ने वाली है। गुंडे कहते हैं कि तूने हमें नहीं अपनी मौत को बुलाया है। गुंडे राघव पर हमला कर देते हैं, लेकिन राघव उनका डटकर मुकाबला करता है और उनकी धुलाई करता है। एक गुंडा कहता है कि आज का दिन ही खराब है, पहले उन आंटी ने दिमाग खराब किया और अब ये अंकल सनी देओल बन रहा है। वह राघव पर हमला करता है, लेकिन राघव उसका सामना करके उसकी धुलाई करता है और कहता है कि इतना मारूंगा कि आज के बाद तू किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। दूसरी तरफ शाह हाउस में पाखी अनुपमा को दोष देती है और उसे ईशानी की हालत का जिम्मेदार ठहराती है। अनुपमा दर्द में होती है और ईशानी के लिए चिंता जताती है। पाखी लगातार अनुपमा को दोष देती रहती है। प्रेम उसे रोकता है और अंश कहता है कि ईशानी की हालत का जिम्मेदार उसकी नशे की लत है। पाखी ईशानी की चिंता करती है। बाबूजी पाखी से कहते हैं कि अनुपमा ने ईशानी को बचाने की कोशिश की थी, उसे दोष देना बंद करो। अनुपमा भगवान से ईशानी के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि भगवान किसी फरिश्ते को भेजकर ईशानी की मदद करे। इधर राघव उन गुंडों की जमकर पिटाई करके उन्हें घायल कर देता है और वह ईशानी को संभालता है। वह ईशानी से कहता है कि हमें इन्हें पुलिस के पास लेकर जाना होगा। ईशानी घबरा जाती है और कहती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। राघव ईशानी को समझाता है कि अगर हम इन्हें पुलिस के पास लेकर नहीं जाएंगे तो जो तुम्हारे साथ होने वाला था वो कई और लड़कियों के साथ हो सकता है और उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ईशानी समझ जाती है। राघव सभी गुंडों को गाड़ी में बैठाता है। एक गुंडा ईशानी को धमकी देता है कि वह उसे नहीं छोड़ेगा और इसका बदला जरूर लेगा। ईशानी डर जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को पंखुड़ी के बारे में कुछ अहम जानकारी मिलती है। राघव उससे मदद मांगता है। वहीं मोटिबा कहती है कि उनका परिवार अब पूरा हो गया है, लेकिन तभी अनुपमा कहती है कि कोठारी परिवार अभी भी अधूरा है। वह पंखुड़ी की फोटो सबको दिखाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।